हेलो एवरीवन, मैं हनी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एज उम्र पर आधारित क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चंस एक या दो से बन सकते हैं, तो इसलिए हम जो है इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है इसमें करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और देखिए हम इसमें अप्रोच जो है जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की लगाएंगे, ना कि हम जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले वो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, 5 वर्ष पहले ए की आय और बी की आय को अनुपात दे रखा है 4:5 था, और 5 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है हमें 6:7। यदि वर्तमान में सी बी से कितने वर्ष बड़ा छोटा है, 10 वर्ष छोटा है, तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का हमसे रेशियो पूछा गया है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये इसका हम जो है इससे भी ज़्यादा सिंपल इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब समझिएगा, आपको सब समझ आएगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से ए और बी का 5 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है। देखिए हम 5 वर्ष पहले का रेशियो लिख लेते हैं। कितना दे रखा है, 4:5। देखिए लिखने में टाइम लगेगा, बट हमें सॉल्व करने में इसको विदिन सेकंड लगेंगे। ठीक है, और 5 वर्ष बाद का कितना दे रखा है, हम वो भी लिख लेते हैं 6:7। अपन ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या मेथड ढूंढते हैं वो समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 6:7 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 4:5। देखिए यहाँ तो इक्वलेट है, इनका जो है 6:7 में डिफरेंस कितना है, 1 का है, और 4:5 में डिफरेंस कितना है, 1 का ही है। मतलब कि वो बंदा 5 वर्ष जितने वर्ष का था और 6 वर्ष जितने बाद का होगा, मतलब उनकी एज का तो डिफरेंस सेम ही रहेगा। जो 5 वर्ष पहले था डिफरेंस, वही जो है 5 वर्ष बाद का होगा। तो इस तरह से अपन को जो है डिफरेंस सेम करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, सेम डिफरेंस है, तो अपन को कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से इनका या इधर से 4:7 का 6 का ले लीजिए डिफरेंस जो है यहाँ से, और या तो ये ले लीजिए 5:7 से ले लीजिए। कितना डिफरेंस है यहाँ से, 2 डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 2। और ईयर्स में यही डिफरेंस कितने का है, 10 ईयर्स का है। मतलब कि 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। तो हम जो है ए की 5 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 5 की 20 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 5×5 = 25 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अब हम प्रेजेंट एज निकालेंगे, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, इसमें भी 5 ऐड कर देंगे, प्रेजेंट एज निकल आएगी। ये क्या निकल के आएगी, इनकी प्रेजेंट एज निकल के आएगी। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सॉरी 25 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल आई इनकी प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन में बोला क्या था, सी बी से 10 वर्ष छोटा है। मतलब कि अगर बी की एज 30 है तो सी की कितनी हो जाएगी, मतलब 10 कम, मतलब 30 में से 10 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो हमसे ये पूछा गया है ए की वर्तमान एज, ए की कितनी है, 25 है, और सी की वर्तमान आयु 20 है। इनका ही रेशियो हमसे पूछा गया, मतलब कि 25। अदर कलर से लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझ आए। 25:20 का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो कितने से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। 5×5 = 25 और 5×के 20। मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियरिटी आई होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब कि इसको किस तरह से समझें। अब देखिए आपकी इसकी फास्ट स्पीड कैसे होगी सॉल्व करने की, अब वो समझ लीजिए। यहाँ से मैं रेशियो दे रखा था 4:5, और 5 साल बाद का दे रखा था 6:7। सबसे पहले अपना डिफरेंस चेक करते हैं, इनका डिफरेंस सेम है कि नहीं। 4:5 में 1 डिफरेंस है, और 6:7 में 1 का ही डिफरेंस है। तो यहाँ से हम 5:7 में जो डिफरेंस, या 4:6 में जो डिफरेंस है उसका जो है एज के इक्वल रख देते हैं। एज का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर्स का है, और यहाँ से 2 का रेशियो में 2 का है। 2 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले की एज आ जाएगी 5 की 20, 5×25। 5 अब प्रेजेंट निकालेंगे तो 5 वर्ष पहले प्रेजेंट में कितना हो जाएगी, 25
30, ये आ जाएगी ए और बी की एज। बट हमसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में बोला गया था सी की आयु बी से 10 वर्ष छोटी है, तो सी की एज कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब हमें ए रेशियो सी निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है, तो 25/20 कर देंगे, तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा 5/4। इस तरह से सॉल्व करना। आधी कैलकुलेशन तो आप इसको अपने माइंड में ही करना है, ना कि ये सब पूरा पूरा लिखना है। समझ के मतलब पूरा अपना माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, अपने आप माइंड में ही क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, आपको बस ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है देखिए, 6 वर्ष पहले रवि और मोहन और गोविंद की आयु का औसत। देखिए एवरेज जो होता है मतलब कि कितने बंदे हैं यहाँ पे, 3 बंदे, तो तीन बंदों का निकाल लेंगे, 3 × 32 कर देंगे, तो तीनों का औसत कितना हो जाएगा यहाँ से 96। कितना हो जाएगा 96। अब ये बट कितने वर्ष, 6 वर्ष पहले का था, ठीक है। अब ये तो आप अपने माइंड में रखेंगे कि 6 वर्ष पहले का दे रखा है। अब वो लाया आगे, यदि अब उनके साथ जुड़ जाता है, कौन जुड़ जाता है, श्याम जुड़ जाता है, तो उन चारों का औसत कितना हो जाता है 36 हो जाता है। मतलब 4 बंदे हैं अब और उनका औसत कितना है 36 है। कितना है 36। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा, हो जाएगा 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12, 2 = 14, मतलब कि 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ से 144 हो गया, तो देखिए हमें श्याम की निकालनी है। यहाँ से एज किसकी निकालनी है, एक बंदे की निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से 144 में 96 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 48 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर 6 वर्ष पहले बोला गया था, 6 वर्ष पहले बोला गया था, बंदे कितने थे, 3 थे, बंदे थे 3, तो कितना हो जाएगा टोटल एज हो जाएगा 18 ईयर्स। कितना हो जाएगा 18 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से माइनस कर देंगे 18 को, तो जो है हमारी किसकी निकल आएगी, श्याम की एज निकल आएगी। श्याम की एज कितनी हो जाएगी यहाँ से 30 वर्ष, 30 ईयर्स जो है श्याम की एज हो जाएगी। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, बस समझने का खेल है। 3 बंदे हैं तो तीनों का मतलब 3 × 32 करेंगे तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 96। अब 4 बंदे हो जाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 36 में कर देंगे, 144 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस ही निकालेंगे ना, हमें एक बंदे का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। कितना हो जाएगा 48। बट हमें क्या बोला गया था 6 वर्ष पहले का था, 6 वर्ष पहले कितने बंदे थे, 3 थे, तो एज कितनी मतलब टोटल कितना हो जाएगा ईयर्स, 18 ईयर्स हो जाएगा। 18 माइनस कर देंगे तो हमारा श्याम का जो एज निकल आएगा वो आ जाएगा 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करिए। इसमें क्या है, वर्तमान में माया और छाया है। देखिए माया को हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और छाया को हम CHH से कर लेते हैं, ठीक है। छाया है तो कितना दे रखा, प्रेजेंट में एज दे रखा, एज रेशियो दे रखा है 6:5 और 15 वर्ष बाद का दे रखा, कितना दे रखा है यहाँ से 9:8। अब देखिए सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस हमारा एक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ से देखिए यहाँ से रेशियो में 3 का डिफरेंस कितने के इक्वल, ईयर्स में 15 के, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमसे क्या बोला था, अमन नहीं होगा यहाँ पे, माया होगा, माया बोला गया है क्योंकि अमन तो बंदा कोई है ही नहीं इसमें। माया की एज प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो 6 × 5 कर देंगे, वही हमारी माया की एज हो जाएगी, मतलब कि 30 ईयर्स। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए आपका अप्रोच अगर करेक्ट बैठ गया क्वेश्चन में, बट समझ लीजिए आपका क्वेश्चन 2-3 सेकंड या 5 सेकंड तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एज का। सही, ये इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं बनते इसके, मतलब आपको अगर इसका पूरा कॉन्सेप्ट पता है बेसिक से, फिर तो आप अपना खुद से माइंड यूज़ करके इसका ट्रिक भी बना सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी मतलब आपके माइंड में ही अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक माँ है और एक बेटी है। माँ को हम मदर से डिनोट कर लेते हैं और बेटी को डॉटर से कर लेते हैं, मतलब डी से। तो इनकी वर्तमान एज का दे रखा है 7:1। अब 5 वर्ष बाद का रेशियो दे रखा है हमें, 5 वर्ष बाद का दे रखा है 4:1। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है 6 का है और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3 का है। तो अपन इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ से 6 बनाने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई, मतलब ये कितना हो जाएगा 8:2। कितना हो जाएगा 8:2। मतलब कि अब यहाँ से डिफरेंस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो हमसे क्या पूछा गया है, उनकी
वर्तमान आयु में अंतर पूछा गया, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, कितना डिफरेंस है 30 ईयर्स का, कितना डिफरेंस है 30 ईयर्स का। देखिए आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे अब ये समझिए। यहाँ से बोला गया था हमें, हमारा डिफरेंस यहाँ से 6 है और यहाँ से कितना था 3 था, तो देखिए हमें अपने आप पता चलना चाहिए, मतलब कि अगर कोई वैल्यू आएगी 7 में से माइनस होगी, या आप ऐसे चेक कर लीजिए 6 का वो मल्टीपल होगी, तो 6 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए ही है जो कि 6 का मल्टीपल है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना स्मार्ट अप्रोच यूज़ करके, अपना माइंड यूज़ करके इस तरह से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, हमसे डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। ए और बी की आयु का ये जो है वर्तमान एज दे रखी है, कितनी दे रखी है वर्तमान एज का, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आप अच्छे से रीड कीजिए, आप अपने माइंड में अपनी ये कैलकुलेशन को फिट कर लीजिए। ठीक है, 7:8 दे रखा था, फिर बोला गया 6 वर्ष बाद रेशियो कितना हो गया है, अब ये 8:9 हो गया। अब यहाँ से बोला गया यदि सी की वर्तमान एज जो है ए की वर्तमान एज से 10 वर्ष अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी की आयु पूछी गई है कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं, हमारा डिफरेंस सेम है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो प्रेजेंट की एज ए की कितनी आ जाएगी 6×7=42, और जो है इसकी बी की निकालो चाहे ना निकालो, आपका कोई मतलब नहीं है, इस बी से कोई मतलब ही नहीं रखना है। ठीक है, अब यहाँ से बोला गया था ए की एज निकल आई, अब ए सी की एज जो है ए की एज से मतलब कितने वर्ष बड़ी है 10 वर्ष बड़ी है। ए की एज कितनी है 42 पर 10 कर देंगे 52, जो है 52 किसकी हो जाएगी सी की हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इतनी सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपका अगर अप्रोच अच्छा है तो। ठीक है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ से बोला गया पुनीत और अप्पू की वर्तमान एज, पुनीत को पी से अप्पू को ए से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, 2:3, 3 वर्ष बाद का रेशियो कितना हो जाता है 3:4। सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस हमारा इक्वलेट है, यहाँ से 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। कितनी एज हो जाएगी इसकी पुनीत की 6 ईयर्स हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते देखिए, इसमें क्या बोला है 10 वर्ष पहले राम और रहीम, हम राम को राम लिख लेते हैं, रहीम को आर से डिनोट कर देते हैं। कितने वर्ष पहले का दे रखा है 10 वर्ष पहले का रेशियो दे रखा है 1:3। अब बोला गया 5 वर्ष बाद का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं, हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं तो ये 1:3 बन जाएगा, और यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं, ये कितना बन जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस 3 है, 3 की वैल्यू कितनी है ईयर्स में 15 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हमें पूछा गया है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया, मतलब ये इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×5 5 तिया 15, मतलब कि 1:3 बन जाएगा इसका। सॉरी, वर्तमान निकालेंगे ना, 10 ईयर्स पहले का है ना ये, अब इसमें वर्तमान और ऐड करेंगे, ये आ जाएगी इनकी एज, इसमें 10 ऐड करेंगे, इसमें भी 10 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15:25, मतलब कि इसको जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3:5, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो देखिए हमें 10 वर्ष पहले दे रखा ना, तो 10 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15:25 हो जाएगा, मतलब कि 3:5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब इसमें कैसे सॉल्व करना है हमें वो भी समझ लीजिए। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से के अनुपात से मतलब कितना है 5:5, मतलब कि 5:2 है। यहाँ पे फादर है, ये सन है, 5:2 का रेशियो दे रखा है इनका एज का। यदि वर्षों में उनकी आयु का गुणनफल कितना है 1000 है, तो 10 वर्ष बाद पिता की एज पूछी गई है। मान लीजिए फादर को मान लेते 5x एज है, इनकी है 2x, सन की कितनी है 2x, इनका गुणनफल मतलब कि 10x² की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, 0 से 0 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से
10 वर्ष हो जाएगी। अब फादर की एज निकालेंगे, मतलब 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हमसे कितने वर्ष बाद का पूछा है, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 ऐड कर देंगे तो इसमें 60 ईयर्स हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है, अप्रोच अच्छी लगानी है, तो आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक्स क्यों माना, बट हमें गुणनफल दे रखा है, यहाँ से एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। 5x फादर से हमारे फादर की एज पूछी गई है, 5x की वैल्यू 50 और 10 वर्ष बाद ऐड 10 कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स ओल्ड फादर एज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, वर्तमान में दे रखा है एज सुमित है और ये कोई प्रकाश है, कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। और ये बोला है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, कितने वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। तो 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात पूछा गया। देखिए यहाँ से कितने वर्ष छोटा है, डिफरेंस निकाल लेंगे। एक की वैल्यू 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगी इसकी एज, ये हो जाएगा 18। अब ये बोला 6 वर्ष बाद सुमित की आयु और इसकी प्रकाश की आयु का अनुपात पूछा है। 6 ऐड कर देंगे इधर भी, 6 ऐड कर देंगे इधर भी, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24। तो कितना हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा इनका, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 18, 6 × 24, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है। रेशियो में डिफरेंस जो आया वह ईयर्स के जो है कितना छोटा है उसके इक्वलेटर रख देंगे। फिर हमने इनकी प्रेजेंट एज निकाली, बट हमसे प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं पूछा, 6 वर्ष बाद का ये रेशियो पूछा है। 6 ऐड कर देंगे दोनों साइड, 3:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब ये दे रखा फातिमा और अहमद की आयु का रेशियो दे रखा है। ये कोई फातिमा लेडीज़ है, ये कोई अहमद जो है बंदा है। 3:8 दे रखा है और इनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है हमें 44, कितना दे रखा है, 44। मतलब कि यहाँ पे देखिए हम मान लेते इसको x मान लेते, इसको भी x मान लेते, मतलब 11x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 44। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4। अब 4 होगी तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 12, और इसकी कितनी हो जाएगी, 32, कितनी होगी, 32। तो ये पूछा है, उनके अंतर पूछा गया है, अंतर पूछा है, मतलब 32 - 12 कर देंगे तो 20 ईयर्स का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमसे बोल दी जाए हम वही करते जाएं, हमारा आंसर जो है विद इन सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो दे रखा है। ये कोई ए है, ये कोई बी है, बंदे हैं दो, इनका 8 वर्ष पहले का दे रखा है, 2:3 दे रखा है। और ये बोला 4 वर्ष पहले, यहाँ से भी 4 वर्ष पहले, समझिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपसे। अब यहाँ से भी 4 वर्ष पहले इनका आयु का रेशियो दे रखा है 5:7। तो देखिए 4 वर्ष पहले का लिख लेते हैं, 4 वर्ष बस आप लिख लीजिए, ये कितना है, 5:7 है। अब बोला गया है 8 वर्ष बाद का हमसे रेशियो पूछा गया है, समझिएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस यहाँ 2 का है और यहाँ पे 1 का है, तो ये तो हो जाएगा, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 5:7 ही रहेगा। यहाँ से 2 की वैल्यू ईयर्स में जो है यहाँ से डिफरेंस कितना लेंगे, 4 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 हो जाएगी। तो देखिए 8 वर्ष पहले का निकालते हैं या 4 वर्ष पहले का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। 4 वर्ष पहले का निकालेंगे तो 4 × 2 = 10, 2 × 7 = 14, फिर 4 ऐड कर देंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये 14 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम 8 वर्ष बाद का पूछा है तो इसमें भी 8 ऐड कर देंगे, मतलब कि 14:18 में, और 8 और ऐड कर देंगे, 8 + 8, तो कितना रेशियो बन जाएगा, यहाँ से भी रेशियो बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 × 4 = 12, मतलब 22 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 16, 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26। हमसे यहाँ पे एक गलती हो गई है, बहुत ही माइनर सी गलती है। वो क्या थी, हमने यहाँ पे 1 नहीं किया, यहाँ 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 का ही तो है। हमसे बस ये गलती हो गई थी जिससे कि हमारा पूरा क्वेश्चन में गड़बड़ा गया पूरा। अब हम इसको ठीक करते हैं, ठीक कैसे करेंगे अब वो समझ लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक थी जिससे पूरा क्वेश्चन बेकार हो गया। ठीक है, अब इस गलती को सही करते हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बन जाएगी,
तो 4×5 = 20 हो जाएगा, और इसकी कितनी हो जाएगी 4×7 = 28। तो इसमें हमने 4 का निकाला तो प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 4 4 दोनों साइड ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 32। अब हमें 8 वर्ष पहले का 8 वर्ष बाद का पूछा गया है, तो 8 वर्ष बाद का कितना बन जाएगा यहाँ से 24 और 32 में 8 8 और ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ से 8 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 8 ऐड करेंगे, तो कितना बन जाएगा ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40। तो यहाँ से देखिए इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से करेंगे या 8 से कर दीजिए, 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक हुई थी हमसे डिफरेंस निकालने में, यहाँ से डिफरेंस देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है 1 का है, मैंने कर दिया 2 का, तो वही गलती हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दिल से। अब एक क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर से स्टार्टिंग से, हमने सॉल्व कैसे किया है इसको, ठीक है। यहाँ से 2:3 ये रेशियो था 8 वर्ष पहले का, अब 4 वर्ष पहले का क्या था 5:7। हमने इनका सबसे पहले डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस 2:3 में तो 1 का है, तो 5:7 में 2 का है। ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कभी, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस इक्वल करेंगे, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5:7 में हो जाएगा, तो यहाँ से 4:6 बना और 5:7 बना। सबसे पहले फिर हमने डिफरेंस निकाला 6:7 में 1 का डिफरेंस है, और ये इसमें डिफरेंस पहले पहले बोला है ना, इसने पहले या बाद का बोला होता तो डिफरेंस ऐड हो जाता ईयर्स का, अब पहले पहले बोला है तो माइनस हो जाएगा ना, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो जब 1 की वैल्यू 4 आ गई तो 4 वर्ष पहले का जो एज निकालेंगे हम 500 के 20 और 4×7 = 28। अब ये 4 वर्ष पहले का प्रेजेंट का निकालेंगे तो 4 4 ऐड दोनों में कर देंगे, पहले बोला है ना इस वजह से हमने बार बार ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले प्रेजेंट एज निकल आई 24:32। अब हमसे 8 वर्ष बाद का पूछा है, मतलब 8 8 ऐड कर देंगे इसमें, तो 32:40 आ जाएगा। फिर इसको हमने किया डिवाइड 8 से, तो 4:5 इज दिस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये मुझे भरोसा है आप पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का एज रेशियो दे रखा है 3:4। 5 वर्ष पहले का है, और ये ए कोई बंदा है, ये कोई बी बंदा है, 3:4 दे रखा है, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद का क्या बोला गया है 4:5, ठीक है। अब हमारा डिफरेंस तो इक्वलेट है, अब हम ईयर्स का निकाल लेते हैं, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो देखिए 5 वर्ष पहले की एज निकाल लीजिए, 5 वर्ष बाद की, वो माइनस प्लस हो जाता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, 5 वर्ष पहले तो 5 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये। अब 10 वर्ष के रूप में ए और बी का अनुपात पूछा गया है 10 वर्ष के रूप में, तो 10 वर्ष तो डायरेक्ट ही ऐड कर दीजिए, चाहे अब प्रेजेंट एज निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 35 रेशियो, ये हो जाएगा यहाँ से 45, ठीक है। अब ये निकल आएगा हमारा प्रेजेंट एज का रेशियो। अब हमें 10 वर्ष बाद का पूछा गया है, कितने वर्ष बाद का 10 वर्ष बाद का, तो 10 और ऐड कर देंगे इसमें, मतलब कि 35 में 10 ऐड कीजिए, और जो है रेशियो में 45 में 10 और ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से ये देखिए, ये हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा 55। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब कि 9:11 दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चंस में सबसे पहले अपन रेशियो का जो डिफरेंस है वो चेक करते हैं, अगर वो इक्वलेट है तो जो डिफरेंस निकल के आया, मतलब 1 की वैल्यू जो आई वो 10 की इक्वल, तो यहाँ से अगर हमारे 10 की इक्वल है, अब हमने ये कितने वर्ष पहले का है 5 वर्ष पहले का, प्रेजेंट एज निकाली तो 35:45 रेशियो आया, ठीक है। अब हमें से 10 वर्ष बाद का रेशियो पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा 10 10 दोनों में ऐड कर देंगे, 45:55। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, पन्नी में 45 होते हैं, और अब जो है 11 पंजे 55 होता है, तो हमारा 9:11 दिस क्वेश्चन राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसमें क्या है, देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का ये दे रखा है, एज रेशियो दे रखा है, 5 वर्ष पहले का दे रखा है, ए बंदा है, ये कोई बी बंदा है, ठीक है।
4:5 दे रखा है, ठीक है। और जो है 5 वर्ष बाद का कितना दे रखा है, 5 वर्ष बाद का दे रखा है 6:7, ठीक है। अब ये बोला है सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ए और सी, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है शायद, ये फिर से शायद रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर लेते हैं, आपको समझ ही आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 की वैल्यू, डिफरेंस तो हमारा इक्वलेट है, ठीक है। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स के इक्वल, यहाँ से 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 वर्ष पहले की ऐसे निकालेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगी, ये 5 में 25 हो जाएगी, 5 5 दोनों में ऐड कर देंगे, 5 5 ऐड करने के बाद ये हो जाएगी 25, ये हो जाएगी 30। अब हमसे ये बोला गया था ए की जो है सी की आयु बी से 10 वर्ष छोटी है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष छोटी है मतलब 20। तो इन दोनों का ए और सी का रेशियो पूछा है, ए और सी का रेशियो पूछा था, मतलब कि 25:20 की वैल्यू पूछी गई है, मतलब 5:4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। रमेश सुरेश से 3 वर्ष बड़ा है, रमेश जो है सुरेश से 3 वर्ष बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना मतलब 1:4 हो जाएगा। 2 वर्ष बाद क्या बनता है, रमेश की आयु सुरेश की आएगी 2 गुनी, रमेश की जो आयु है वो सुरेश की आएगी 1 गुनी है, 2 गुनी है, सॉरी कितनी गुनी है, 2 गुनी है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना स्टूपिड बनाया गया है हमें, जब यहाँ पे डिफरेंस 1 का है तो यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, ये कैसे पॉसिबल है, अपन जो है डिफरेंस सेम करते हैं, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा मतलब 3:1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई नीचे मतलब 4:2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2s के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारी रमेश की एज पूछी गई, मतलब 3 × 2 कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान एज का रेशियो वर्तमान एज रमेश की पूछी गई थी, ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आज के क्वेश्चन यहीं तक डिस्कस करते हैं, और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप सब लोगों के लिए, यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस को देखा करो। और इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आज डाल दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, आप लोग देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो आप सब लाइक वाइक कर दिया कीजिए, और सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है, उनको भी हेल्प मिलेगी ये सब क्वेश्चन से देख के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।